क्या भारत की परमाणु सुरक्षा की देखभाल करने का वक्त आ गया है? क्या हमको अब चेक कर लेना चाहिए कि हमारी परमाणु मिसाइलें ठीक से रखी हैं कि नहीं रखी हैं, हमारे हथियार ठीक से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे जेट ठीक से काम करते हैं कि नहीं करते, क्या हम सचमुच युद्ध में जाने के समय धोखे में नहीं आएंगे। ये बहुत सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इनपुट्स दुनिया भर से मिल रहे हैं जिसमें किसी भी देश को अपनी परमाणु सुरक्षा को दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। हालात बहुत अलार्मिंग हैं और खासतौर पर भारत जैसे देश में जिसके बड़े बड़े अधिकारी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं। चीन में ऐसे लोगों को हटा देते हैं, निकाल देते हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। तो क्यों मैं ये सब कह रहा हूं और कौन सी नई खबरें आई हैं जो दुनिया भर के खतरनाक हथियारों को लेकर आई हैं और उनके खतरे को लेकर आई हैं, और खासतौर पर चीन का क्या बुरा हाल है, इसको आज हम समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं NockingNews.com का YouTube चैनल। खबर है, ताजा खबर चीन से, और चीन की ये खबर हमारे लिए ज्यादा अलार्म करने वाली है क्योंकि चीन ने अपनी गलती सुधार ली है। भारत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि चीन में कुछ खुफिया रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। जो PLA रॉकेट फोर्स है, मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का रॉकेट फोर्स, वो क्या करता है कि चीन की परमाणु मिसाइलों की देखरेख करता है, और उसकी जांच में पाया गया कि कई मिसाइलों में ईंधन की जगह अलग अलग तरह, किसी में सॉलिड फ्यूल होता है, किसी में लिक्विड होता है, तो ईंधन की जगह पानी भरा हुआ था। किसमें? परमाणु मिसाइल के अंदर। अब आप सोचिए, चीन का युद्ध हो और वो मिसाइल चलाए और पता चला वो चले नहीं। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर ये एक साजिश हुई है या भारी गलती हुई है। क्यों? क्योंकि जो लोग जानते हैं परमाणु हथियारों के बारे में या मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी भी मिसाइल्स को ईंधन भर के तैयार नहीं रखा जाता है। जब हमला करने की नौबत आए, युद्ध के हालात हों, तभी उनको ईंधन भर के तैयार किया जाता है, और ऐसे में पानी भरी हुई मिसाइल मिलना अपने आप में बड़ी बात है। आपको याद होगा, ईरान के मामले में भी उन्होंने अपनी हथियारों, सारी मिसाइलों को ईंधन भर के तैयार रखा था कि अमेरिका आए तो अटैक कर दें। तो इसके अलावा और भी खबरें आई हैं। साइलो के अंदर बहुत सारे ऐसी मिसाइल मिली हैं जो ढक्कन ही नहीं खुलते थे। अब साइलो क्या होता है? साइलो का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो गेहूं रखने वाले बड़े बड़े आजकल कंटेनर हो गए जिसके अंदर गेहूं भर के रखा जाता है, वो साइलो नहीं है। ये साइलो होते हैं भूमिगत कंक्रीट के ऐसे बंकर जिनके अंदर मिसाइल को रखा जाता है। ऐसे समझिए कि इस जमीन के अंदर मिसाइल का एक केस बना दिया गया है बड़ा सा, उसके अंदर मिसाइल रखी है, उसके ऊपर भारी स्टील के ढक्कन हैं, ताकि कोई देश अगर परमाणु हमला करे या किसी भी तरह का हमला करे तो मिसाइल सुरक्षित रहें। ये कहलाते हैं साइलो। इन साइलोज के अंदर जंग लगी हुई थी, मिसाइल चलेगी नहीं। आप कहोगे परमाणु, और कौन सी मिसाइल होती है इसके अंदर? साइलोज में जो मिसाइल रखी जाती हैं वो छोटी मोटी मिसाइल नहीं रखी जाती, ज्यादातर इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल रखी जाती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब धरती में किसी भी हिस्से में जा सकें, वो एक से दूसरे महाद्वीप में जा सकें, और इनको कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। जो होती है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, वो आवाज की रफ्तार होती है 1 मैक, मतलब आवाज की रफ्तार बराबर 1 मैक। तो जो 5 मैक से ज्यादा रफ्तार से उड़ लेती हैं, 10 मैक, 12 मैक, वो कहलाती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल्स को ट्रैक करना किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए असंभव ना हो तो बहुत मुश्किल है, मतलब लगभग असंभव ही है। और अभी हाल में आपको याद होगा, अभी तक भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार राजपथ पे हाइपरसोनिक मिसाइल का हमने प्रदर्शन किया कि हम बना सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल समझ लीजिए ये है कि यहां से उड़े
ऊपर जाएगी अंतरिक्ष में और घूम के और सीधे आवाज से 10 गुना रफ्तार से सीधे वर्टिकल उड़ के जा रही हो तो आप गिराने की सोच भी सकते हो, आके धंस जाती है जमीन में, उस देश के बड़ाम कर देती है जो टारगेट हो। और इस मिसाइल को राडार नहीं पकड़ सकता। तो इतनी खतरनाक मिसाइल, अभी अमेरिका का बयान आया है कि ईरान की मिसाइलों की जद में है अमेरिका, यानी ईरान की मिसाइलें अमेरिका के ऊपर धूम धड़ाका कर सकती हैं। आपको पता उसने कैसी अजीबोगरीब मिसाइल बनाई है, जैसे कि रामायण में हथियार होते तो उस टाइप की घूमते चक्कर वक्कर, आपको याद होगा। खैर, तो ये मिसाइलें जो रखी गई थी उसके यहाँ पे, वो सारी की सारी मिसाइलों में गड़बड़ियां निकल गई, सारी की सारी बड़ी संख्या में, और इसकी वजह से वहां पर बड़े लेवल पे बदलाव हो रहे हैं। नंबर 2 आदमी मिलिट्री में, आपने सुना होगा जियांग शुआ, उनका पतन हो गया है। सबसे वरिष्ठ पाटीदारी अधिकारी थे, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में उनका सेकंड रैंकिंग थी, यानी दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सिस्टम के अंदर कैसे लोग हो सकते हैं? यह आदमी परमाणु मिसाइलों की जानकारी अमेरिका को देता था और अपने सिस्टम में प्रमोशन देने के लिए पैसे खाता था, और इसने पीएलए की युद्ध की तैयारी को नुकसान पहुंचाया। 19 जनवरी को भी हाल में इसको गिरफ्तार किया गया है। पर यह अमेरिका अचानक चीन अचानक अपने सारे हथियारों को चेक क्यों कर रहा है? दरअसल शी जिनपिंग को और पूरे चीन के सिस्टम को एक रिपोर्ट मिली है कि 2027 में ताइवान चीन के ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, अंदर ही अंदर ये खेल चल रहा है। तो चीन ने ये कहा कि जब हमला हो जाए उसी वक्त हम तैयारी करें, उससे अच्छा सारी चीजों को चेक किया जाए। तो बड़ी संख्या में अधिकारी, आपको पता जो टॉप कमांड के 5 अधिकारी थे उनमें से 4 एक्सपोज हो चुके हैं। वहां पर नेकेड ऑफिशियल्स की एक पहचान है, यानी ऐसे अधिकारी जिनके बच्चे, परिवार के लोग, सब लोग, या जिसने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है चीन के बाहर, उस सबको वो अलग से आइडेंटिफाई करके एक तरफ रखता है। मैंने बताया था हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, डोभाल साहब जैसे, एस जयशंकर जैसे, बहुत सारे हैं नेकेड जिनका दुनिया में एक्सपोजर है। हमारे यहाँ इस पर कोई रोक ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी तो सरकार, हमारे प्रधानमंत्रियों का ही वहाँ से एक्सपोजर होता है, किसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। खैर, तो उसके बाद ये गतिविधि शुरू हुई है और रॉकेट फोर्स की गतिविधियां उसके बाद पकड़ी गई हैं। आप सोचिए 2027 में ताइवान पर अगर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी चीन को, कहा तो ये जा रहा है कि चीन ये बहाने बना रहा है, वो 2027 में खुद करना चाहता है ताइवान के ऊपर। ऐसे में ये इतना बड़ा मामला गड़बड़ निकल आए, मिसाइलों में पानी निकल आए, तो क्या हो सकता है? अब आप सोचिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि पानी भरा हुआ था, और चीन का कहना है कि भैया वहां तो कुछ ऐसा था नहीं, ये जानबूझकर सैबोटेज हुआ है, इसलिए हुआ। चीन के अंदर का जो मीडिया कह रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं भारत के बारे में क्यों बोल रहा हूं? मैं भारत के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि जिन तरह के खतरे उन्होंने पाए और अधिकारियों को अलग किया, वो खतरे हमारे यहाँ बहुत सारे लगातार हैं। तो पार्टी की तरफ से नहीं, शी जिनपिंग बार बार क्या कह रहे हैं कि जो हमारी युद्ध की क्षमता है उसमें हम टॉप ब्रास भी नहीं बचेंगे, बड़े चूहे भी पकड़े जाएंगे। अब ये कहानी जब आप देखते हैं तो आप कहेंगे यार चीन में सिस्टम अलग है भाई, भारत में सिस्टम अलग है, आप क्यों भारत को इसमें लगा रहे हो? भारत से क्या मतलब है? हमारे यहाँ पे ये होता, हमारे यहाँ वो होता है। सिंदूर के टाइम में बहुत सारे धोखे हमने भी खाए हैं, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी व्यवस्था में आप साइलो समझो, एक तिजोरी है, अलमारी है, उसके अंदर हथियार रखे हुए हैं। साइलो उसकी बंदूक की गोलियां हैं, वो आपका ईंधन है, यानी सब कुछ बंद है आपका। आप जा रहे हो हमला करने के लिए और आपका हथियार नहीं चल रहा है, समझ लीजिए कट्टा फेल हो गया लूट करते समय, इस टाइप का मामला है। खैर, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भारत को क्यों चेक कर लेना चाहिए। एक कारण तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सुरक्षा बलों में महत्वपूर्ण पदों पे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। आमतौर पे डिप्लोमेसी में और पूरी दुनिया की जो जासूसी दुनिया है उसमें ऐसे बच्चों को और ऐसी संपत्तियों को कमजोर कड़ी माना जाता है। इसके जरिए ब्लैकमेल किया जा सकता है, दबाया जा सकता है सिस्टम को, पहली चीज।
दूसरा, हथियारों के प्रति लापरवाही दुनिया में सब जगह सामने आती रहती है, इसलिए हमको और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पंगा चल रहा है, बांग्लादेश की तैयारी चल रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में विमान सेवा दोबारा शुरू हो गई, चीन बदमाशियां कर रहा है, डोकलाम में सरकार डर डर के छिपा रही है, अभी पता चल गया आपको कैसे डरती है। उस बीच में मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में साइलो संभालने वाले मिसाइलर्स, अमेरिका में यही कहा जाता है, यूएस एयरफोर्स के, और वहां पर बड़े सारे घपले निकले। कैसे घपले? नकल। वहां पर एक टेस्ट होता है कि भाई तुम अगर मिसाइल संभालने का काम कर रहे हो तो तुम्हें अपना काम अच्छे से आता है कि नहीं आता है। उसमें लोगों की टेस्ट लिए जाते हैं, उनको एग्जाम देना पड़ता है। भाई साहब, उस एग्जाम में धड़ल्ले से नकल हो रही थी और व्हाट्सएप पे इधर उधर जो पर्चे घूम रहे थे। 2014 की बात, और ये नकल पकड़ी गई। इसके अलावा इस फोर्स में काम करने वाले लोग ड्रग्स और कोकीन का शिकार पाए गए और तमाम सारे अनुशासनहीनता के आरोप लगे। या अमेरिका के परमाणु सिस्टम की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, उनकी मिसाइलों की देखभाल की बात कर रहा हूं, और इसके बाद कई अधिकारियों को हटाया गया। अमेरिका ने ऑफिशियली स्वीकार किया कि अमेरिकन न्यूक्लियर फोर्स कल्चर हैज डेंजर्ड, यानी भारत की परमाणु शक्ति को, माफ कीजिए, अमेरिका की परमाणु शक्ति को खतरे में डाला गया। अमेरिका में सार्वजनिक जांच हुई, स्कैंडल बाहर आया, सब कुछ खुल गया। यानी कहानी अमेरिका की है। और आप अगर समझें कि चलो अमेरिका और चीन दुनिया के दो बड़े देश हैं, सबसे बड़े, सोवियत संघ में भी हो चुका है। 80 के दशक में शीत युद्ध में आखिरी दौर में पता चला कि सोवियत जो साइलोज थे उनके अंदर मेंटेनेंस घटिया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पुराने पड़ चुके थे, कई मिसाइलें लॉन्च ही नहीं हो पाती समय पे, और खुद सोवियत लीडरशिप को इस बात पर शक था कि उनकी मिसाइलें फेल हो जाएंगी। 80 के दशक में सोवियत सैन्य सिद्धांत ज़्यादा आक्रामक और पहले हमले वाला हो गया था। 80 में सोवियत की जो रणनीति थी वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, और वो ये करते थे कि पहले हमला हम करेंगे, हम चक्कर में पड़ेंगे नहीं। और क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं था कि उनके सिस्टम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोले पहले हम करेंगे। खैर, जो भी है, और ये एक्सपोज हुआ 10 और 22 के बीच में, जो भारत रूस में अभी पुतिन का राज जब आ गया, तब भी यही सामने आया। कई रूसी जांच रिपोर्ट्स और लीक में सामने आया कि कुछ परमाणु ठिकानों पर सिक्योरिटी नाम मात्र की थी। आप सोचिए, इसके अलावा उपकरण चोरी हो चुके थे। आप परमाणु हथियार जा रखे हो, वहां पे चोरी हो गए मशीन हथियार वगैरह, और रिकॉर्ड में दिख रहा था कि मिसाइल ऑपरेशनल है, जबकि वो कंडम हो चुकी थी, काम में नहीं आ सकती थी। लोग कहते हैं ना, फला देश इतना शक्तिशाली, वो देश इतना शक्तिशाली, उसके अंदर की किसी को नहीं पता। अब चीन इतना शक्तिशाली है कि दुनिया को ये हिला देगा, वो हिला देगा, रोज कहानियां हम सुनते हैं। अब पता चला उसका अमेरिका से झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, और उसके हथियारों में पानी भरा हुआ है, कैसे काम चलेगा? तो ये जो चीज है, ये हमको, हमारे लिए तो सबक यही है कि हमको सीखना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद भी पश्चिमी विश्लेषक चकित रह गए कि इतनी ताकत थी रूस के बाद में, इसका क्या हो गया? टैंक, लॉजिस्टिक्स वगैरह कमांड इतना घटिया। सोचिए ना, कोई सोच सकता था कि रूस का युद्ध इतना खिंच जाएगा यूक्रेन के साथ में? तो ये चीज सामने आई, और परमाणु बल किस तरह से चलता होगा ये सामने आया। तो ये जो चीजें हैं, ये हमको लगातार अलर्ट रहने को कहती हैं। अपना पाकिस्तान, भाई अपना पड़ोसी तो है ही। पाकिस्तान का हाल ये है कि 2008 से अब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान को लेकर चिंता में ही चल रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्यों और कैसे। क्योंकि पाकिस्तान में यही नहीं पता कि परमाणु हथियार चलाने वाला आदमी कौन है, कौन बटन दबाएगा। उनका न्यूक्लियर सिस्टम ही किसी को नहीं पता, खुद उनको नहीं पता। कभी भी सरकार गिर जाती है, कभी भी उड़ जाती है, कभी भी वहां पे कट्टरपंथी तत्व आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। और बगल में अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान के आप देखिए कमाल दिखा रहे हैं वहां के विद्रोही।
किसी दिन सत्ता पे कब्जा हो जाए, कुछ हो जाए, गद्दी में बैठे हुए इमरान खान को यूं उखाड़ के फेंक दिया और जेल में डाल दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि सुरक्षित है और सीक्रेसी भी है, लेकिन पूरी दुनिया कहती है भाई हमको दिखाओ, एटॉमिक एजेंसी दिखाती है, तो उसको मुआयना भी नहीं करने देता। तो कुल मिला के दुनिया में ये जो रिजीम है मिसाइल वाला, ये बताता है कि किस तरह से परमाणु हथियार, जो बहुत, जिसको कहते हैं सामूहिक विध्वंस के हथियार, लापरवाही और खतरनाक तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं। जब आप अमेरिका, रूस, चीन सबका किस्सा सुनते हो तो आपके मन में ये पक्का आएगा कि भैया भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए। और हालांकि हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं अपने अलग अलग ऑपरेशंस, कुछ जांच वाँच करते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की गंभीर बातें निकलें तो सोचने की बात है, क्योंकि युद्धाभ्यास तो चीन भी करता था, युद्धाभ्यास तो अमेरिका भी करता था और युद्धाभ्यास तो रूस भी करता था लगातार। तो इतनी बड़ी चूक खतरनाक हो सकती है, इसलिए भारत को अपने हथियारों को एक बार अच्छे से चेक बैक कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो, आपको एक रोचक किस्सा याद आ गया, यूपी पुलिस देखिए ना, अक्सर बीच में निकाल के हथियारों की प्रैक्टिस करती है, तो पता चला दरोगा जी जो है वो बंदूक ही नहीं चला पा रहे हैं, वो गोली नहीं लगा पा रहे हैं बंदूक में, उसको लोड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो बड़े बड़े जंग लग गए थानों में हथियार। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए दूसरों की गलती से हमको सीख लेना चाहिए। और इसलिए भारत के जितने भी गंभीर हथियार हैं उनको लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। नमस्कार, जय हिंद।